नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं और एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है साधारण भूतकाल। तो दोस्तों चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सिंपल पास्ट टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसमें वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी इंट्रो देखते हैं। इंट्रो मतलब होता है इसकी पहचान। पहचान जो है तो इस टेंस की वाक्य के अंत में आया गया खेला कूदा, यदि वाक्य हिंदी में लिखा होगा तो उस वाक्य के अंत में आपको आया गया खेला कूदा आदि शब्द लिखे मिले रहेंगे, तो आप समझ जाना कि जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, प्रत्येक कर्ता के साथ, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेन वर्ब। मेन वर्ब इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस का जो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसमें बस हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस की ये क्वालिटी होती है कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिर्फ उसी में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और देखते हैं कि किस प्रकार इन सभी के वाक्य बनाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमें पढ़ना है तो सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला बना लेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसकी क्वालिटी होती है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस है उसने मुझे उपहार दिया। सेंटेंस है उसने मुझे उपहार दिया। जो फार्मूला कहेगा वो हम करते जाएंगे। सबसे पहले फार्मूला बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? उसने की लिखा जाएगा ही। इसके बाद लिखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? दिया। देना के लिए बोलते हैं गिव, गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गैव। यहाँ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है तो वर्ब है देना, देना के लिए गैव। ही गैव किसे उपहार दिया? मुझे, मुझे के लिए मी। अब क्या दिया? उपहार, तो ही गैव मी अ गिफ्ट। अ गिफ्ट मतलब उपहार। ही गैव मी अ गिफ्ट। अगला वाक्य देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम यहाँ समय पर आए। सेंटेंस है तुम यहाँ समय पर आए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है तुम के लिए लिखा जाएगा यू। फिर लिखना हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? आए। तो वर्ब है कम, कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैम। यू कैम, कहाँ आए? यहाँ। यू कैम हेयर, यू कैम हेयर। अब कब आए? समय पर के लिए ऑन और समय के लिए टाइम। यू कैम हेयर ऑन टाइम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इसका फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें सहायक क्रिया डिड लिखना है। नेगेटिव पढ़ना है तो नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है दोस्तों आप सभी लोगों के सामने कि राहुल ने मेरे आंसू पोंछे। इसमें सब्जेक्ट देखना है हमें सबसे पहले। सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति, तो इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति है राहुल। तो सब्जेक्ट है राहुल, राहुल के लिए राहुल। हेल्पिंग वर्ब लिखना है फिर सब्जेक्ट के बाद, तो लिख दिया अपन ने डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है नॉट, नॉट लिख दिया। राहुल डिड नॉट। फिर लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना के लिए बोलते हैं वाइप। अब क्या पहुंची राहुल ने? मेरे आंसू, तो मेरे के लिए माई और आंसू के लिए टीयर्स है। राहुल डिड नॉट वाइप माई टीयर्स। राहुल ने मेरे आंसू नहीं पहुंचे। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है मैंने उसे जोर से झापड़ नहीं मारा। इसमें सब्जेक्ट है मैंने के लिए लिख दिया आई। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है डिड। नेगेटिव सेंटेंस है नहीं तो नॉट लिख दिया। अब क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? झापड़ मारना। झापड़ मारना के लिए बोलते हैं स्लैप। आई डिड नॉट स्लैप, मैंने उसे जोर से झापड़ नहीं मारा, ये बनाना है। सब्जेक्ट मैंने के लिए आई लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब क्या है? झापड़ मारना। झापड़ मारना के लिए स्लैप। अब किसे झापड़ मारा? उसे। उसे के लिए हम कैसा झापड़ मारा? जोर से, तो जोर से के लिए हार्डली। आई डिड नॉट स्लैप हिम हार्डली। आइए आगे पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा सहायक क्रिया जो रहती हैं उनको वाक्य में सबसे पहले लिख दिया जाता है।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आइए फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति को, इसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो, इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म से बचा हुआ जो वाक्य है वो लिखा जाएगा। तो पहला सेंटेंस है क्या आपने फूल सूंघा। पहला सेंटेंस है क्या आपने फूल सूंघा। तो सबसे पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड के लिए डिड लिख दिया। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपने, आपने के लिए स्मेल, फिर लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है सूंघना, सूंघना के लिए बोलते हैं स्मेल, डिड यू स्मेल। अब क्या सूंघा आपने, ऑब्जेक्ट फूल तो अ फ्लावर, डिड यू स्मेल अ फ्लावर, क्या आपने एक फूल सूंघा और क्वेश्चन मार्क साथ में रहेगा। अगला सेंटेंस है क्या उसने मकान पोता। सेंटेंस है क्या उसने मकान पोता, प्रक्रिया सेम वही रहेगी। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डिड को लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है उसने, उसने के लिए ही, फिर लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पोतना, पोतना के लिए बोलते हैं वाइट वॉश, तो डिड ही वाइट वॉश। अब क्या पोता उसने, ऑब्जेक्ट मकान, मकान के लिए द हाउस, डिड ही वाइट वॉश द हाउस, क्या उसने मकान पोता। आइए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी कह रहा है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनेगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड को लिख लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट भी लिखा जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक साथ में रहेगा। आइए पहला उदाहरण देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या रेखा ने भोजन नहीं पकाया। पहला जो सेंटेंस है क्या रेखा ने भोजन नहीं पकाया, तो फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला बोल रहा है कि डिड को लिखा जाए, तो हमने डिड को लिखा, फिर बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है रेखा, रेखा के लिए रेखा, फिर बोल रहा है नॉट लिखो, नॉट लिखा, फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, वर्ब क्या है पकाया, पकाना के लिए बोलते हैं कुक, अब फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है भोजन, भोजन के लिए फूड, डिड रेखा नॉट कुक फूड, क्या रेखा ने भोजन नहीं पकाया, क्या के लिए डिड लिख गया, रेखा के लिए रेखा, नॉट लिखना है नॉट लिख दिया, वर्ब क्या है पकाना, पकाने के लिए कुक, और ऑब्जेक्ट क्या पकाया भोजन, तो भोजन के लिए फूड, डिड रेखा नॉट कुक फूड, क्या रेखा ने भोजन नहीं पकाया। अगला एग्जाम्पल है कि क्या राधा ने दीपक नहीं जलाया। क्या राधा ने दीपक नहीं जलाया, तो क्या के लिए डिड, सब्जेक्ट क्या है राधा, राधा के लिए राधा, साथ में नेगेटिव है, नॉट जोड़ना है तो नॉट लिख देंगे, डिड राधा नॉट, फिर क्या लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जलाना, जलाना के लिए बोलते हैं लेट, और क्या जलाया राधा ने दीपक, तो आ विक, डिड राधा नॉट लेट अ विक, क्या राधा ने दीपक नहीं जलाया। तो इस प्रकार हमारा सिंपल पास्ट टेंस पूर्ण हुआ। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।